सभी पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन का इंतजार है कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हाल ही में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसके अंतर्गत जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन का जो इंतजार किया जा रहा है वह खत्म होने जा रहा है। यानी कि सरकार 3 महीने की पेंशन ट्रांसफर करने जा रही है। यह पेंशन किस तारीख को जारी हो सकती है उसके बारे में भी बताएंगे, और साथ ही साथ पेंशन इस बार उन्हीं पेंशन लाभार्थियों को मिलेंगे जो पेंशन लाभार्थी यह 2 बड़े कार्य कर लेते हैं। अब दोस्तों, सरकार की तरफ से वह कौन से कार्य करने के लिए कहा गया है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर पेंशन लाभार्थी समय रहते यह कार्य नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उनके बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा ना आए और वह फिर से 3-4 महीने के लिए इंतजार ही करता रह जाए। चाहे आपकी पेंशन बुजुर्ग है, दिव्यांग है या फिर विधवा पेंशन है, कोई सी भी पेंशन का लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं या फिर लाभ लेते हैं, तो आपको यह कार्य करना बहुत ही जरूरी है, वरना आपके बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, आप किस राज्य से पेंशन का लाभ लेते हैं या फिर किस जिले से पेंशन का लाभ लेते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि हर राज्य सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफर करने की जो तारीख है वह अलग अलग निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से जिले वाइज भी सरकार पेंशन को जारी करती है, क्योंकि काफी ऐसे जिले हैं जिनमें दोस्तों हजारों लाखों पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है वह रुकी हुई है। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने जिले का नाम या फिर अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों हम आपको बता सकें कि आपके जिले में सरकार कितने लाभार्थियों को पेंशन जारी करने वाली है या फिर कब उनके अकाउंट में पेंशन का पैसा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। बस आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन रहता है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेंशन का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से हाल ही में एक जबरदस्त खबर निकल कर आ रही है। देखिए, अभी लाभार्थियों को जो पेंशन मिलने वाली है वह 3 महीने की पेंशन मिलने वाली है। जी हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की पेंशन सरकार एक साथ ट्रांसफर करने वाली है। हालांकि काफी ऐसे लाभार्थी भी हैं जिन्हें पेंशन का पैसा बढ़ाकर भी दिया जा सकता है, यानी कि जहां सरकार 3,000 रुपये पेंशन देती है, उनके बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये या फिर 6,000 रुपये भी सरकार ट्रांसफर कर सकती है। अब यह पैसा किन लाभार्थियों को ट्रांसफर हो सकता है और क्यों ट्रांसफर हो सकता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो बने रहेगा, वीडियो को आप अंत तक देखते रहेगा। देखिए, अगर आप दिव्यांग, विधवा या फिर बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी पेंशन का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से 3 विभाग की तरफ से पेंशन जारी की जाती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो बुजुर्ग पेंशन होती है वह समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। जो महिला की पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, वह महिला शक्तिकरण विभाग की तरफ से पेंशन जारी की जाती है। और दोस्तों, जो दिव्यांग पेंशन होती है, विकलांग पेंशन होती है, वह दिव्यांगजन विभाग की तरफ से पेंशन जारी की जाती है। तो 3 विभाग की तरफ से अलग अलग तरह से पेंशन को जारी किया जाता है और दोस्तों अलग अलग समय में ही पेंशन को जारी किया जाता है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी पेंशन का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको बता दें कि आपकी पेंशन किस विभाग की तरफ से कब जारी हो सकती है। दोस्तों, सभी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार द्वारा पेंशन का पैसा कब ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार सरकार अब लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने जा रही है। अब दोस्तों, यहां पर पेंशन के बारे में बताने से पहले, यानी कि पेंशन किस तारीख को जारी होगी उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको पेंशन से जुड़ा हुआ कौन सा कार्य करना जरूरी है, उसके बाद ही आपको पेंशन मिल पाएगी। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं, एक एक कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। देखिए,
सरकार द्वारा कई बार पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके अंतर्गत अब दो बड़े कार्य करने बहुत जरूरी हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, सरकार का मकसद है कि जो पेंशन योजना चलाई गई है वह दोस्तों पात्र और जरूरतमंद पेंशन लाभार्थी को सही समय पर पहुंचाई जाए। लेकिन काफी ऐसे तत्व हैं, काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो दोस्तों गलत तरीके से पेंशन को ले रहे हैं और उन गलत व्यक्तियों की वजह से सही पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सरकार की तरफ से कई बार पेंशन नियमों में अपडेट किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि दो कार्य करने बहुत जरूरी है, उसके बाद ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा आ पाएगा, अन्यथा वह पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से अब पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले लाभार्थियों को आधार सीडिंग करानी बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर लाभार्थी आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो उनके बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा नहीं आने वाला है। जी हां, अब पैसा क्यों नहीं आने वाला है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप जल्द से जल्द अपना यह कार्य कर सके। देखिए, सरकार पिछली बार या फिर आप कह सकते हैं कि 2023 में जब पैसा ट्रांसफर करती थी तो वह आपके बैंक अकाउंट नंबर के जरिए लाभार्थियों को पैसा दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। यानी कि सरकार का पैसा जो पहले ट्रांसफर किया जाता था सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में, वह बैंक अकाउंट नंबर के आधार पर पेंशन का पैसा जारी किया जाता था। लेकिन अब जो पेंशन में नए नियम लागू हुए हैं उनमें दोस्तों जो आधार नंबर है, आधार नंबर के जरिए पेंशन का पैसा जारी किया जा रहा है। अगर लाभार्थी आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो दोस्तों सरकार के पास उनका आधार नंबर ही नहीं रहेगा, और अगर आधार नंबर नहीं रहेगा तो बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा नहीं आएगा। आई होप आप ये जानकारी समझ चुके होंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो पेंशन का पैसा नहीं आएगा, तो आप यह कार्य जल्द से जल्द कराइएगा और अपनी बैंक ब्रांच में जाकर यह कार्य आप करा सकते हैं। अगर लाभार्थी दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए पेंशन का पैसा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सरकार जल्द ही ट्रांसफर करने जा रही है, और किस तारीख को करने जा रही है उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दूसरा कार्य भी बता देते हैं कि दूसरा कार्य आपको क्या करना है। तो देखिए, इंतजार कर रहे पेंशन लाभार्थियों के लिए अब एक और कार्य करना होगा, यानी कि जिन बुजुर्गों ने, जिन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन, चाहे वह बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी कराइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को ई केवाईसी भी कराना बहुत ही जरूरी है। दूसरा बड़ा जो कार्य है वह लाभार्थियों को अपनी पेंशन की ई केवाईसी करानी होगी। ठीक है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें ई केवाईसी बैंक ब्रांच में जाकर बायोमेट्रिक के जरिए करानी होगी, यानी कि अंगूठा लगाकर उन्हें अपनी केवाईसी करानी होगी। उसके बाद ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन जारी की जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग अब पेंशन को जारी करने जा रही है। अब वह डेट जान लेते हैं कि किस तारीख को सरकार पेंशन का पैसा जारी कर सकती है। देखिए, लाभार्थियों को दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है वह जल्द ही ट्रांसफर किया जा रहा है, और वह तारीख जो है उसके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं। अब दोस्तों वह तारीख है आपकी 1 मार्च 2024, यानी कि 1 मार्च से पैसा मिलना शुरू हो सकता है। हाल ही में ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसके अंतर्गत ही हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी फिक्स तारीख जो है वह निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार जो दोस्तों पेंशन का पैसा आने वाला है वह 1 मार्च 2024 को पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों मार्च महीना जो है तीसरा महीना है, और तीसरे महीने में दोस्तों पहले सप्ताह में ही सरकार पेंशन को ट्रांसफर करती है। इसलिए 1 मार्च से ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा आना शुरू हो सकता है। देखिए, यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप कमेंट में यह भी बताइएगा कि आप किस राज्य या फिर किस जिले से
पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे चाहते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।